नमस्कार। बाकी सीरीज की तरह आज हम कुछ ऐसे आसनों का अभ्यास करेंगे जिनको हम खड़े होकर के बहुत ही सुगमता के साथ आराम से कर सकते हैं। और ये खड़े होने वाले आसनों से हम अपनी लेग्स को, थाइज को, लोअर बैक को और अपने कंधों की स्ट्रेंथनिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं हम अपने आज के आसनों की तरफ। तो चलिए, सबसे पहले हम करेंगे वृक्ष आसन। ये ध्यान लगाने के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है। तो इस आसन को करने के लिए पहले सीधे खड़े रहेंगे, फिर बायां पांव उठा करके दाहिनी थाइस के बिल्कुल अपर पोस्चर में एड़ी को लगा देंगे। राइट लेग पे अपना बैलेंस बना के रखेंगे। दोनों हाथों को धीरे धीरे सिर के ऊपर मिला देंगे। पूरा शरीर तनाव मुक्त रहेगा। ब्रीदिंग पे ध्यान रखेंगे। कुछ देर रुकने के बाद धीरे धीरे हम यहाँ से वापस आएंगे। अगेन रिपीट इट फ्रॉम अदर साइड। यह आसन बैलेंस बनाने के लिए, पैरों के मसल्स की स्ट्रेंथन के लिए, स्टमक को स्ट्रेंथ देने के लिए और अपने ब्रह्मचर्य के लिए, इंटरनल स्ट्रेंथन के लिए और स्ट्रेस को दूर करने में भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है, वृक्ष आसन। अभी हम करेंगे त्रिकोण आसन का अभ्यास। यह आसन शारीरिक लाभों की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूरी बॉडी को स्ट्रेंथ देने वाले आसनों में इसकी गणना की जाती है। दोनों पैरों में फासला रखेंगे। बाएं पांव को बाईं तरफ बाहर निकालेंगे और बाएं हाथ को ही बाएं पैर के पास रखेंगे और दाहिना हाथ ऊपर रहेगा और ऊपर देखेंगे। कमर 90 डिग्री पे और दोनों लेग्स को एक साथ सीधा रखेंगे। कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए, स्पाइन की स्ट्रेंथन के लिए, कमर की स्ट्रेंथन के लिए, कंधों की और बाजुओं की मजबूती के लिए, सर्वाइकल को दूर करने के लिए यह आसन बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह आसन हमारे शरीर को जहाँ मजबूती देता है, जहाँ डाइजेशन को बढ़ाता है, वहाँ मानसिक शांति भी प्रदान करता है। दोनों तरफ से इस आसन का अभ्यास 15 से 30 सेकंड रोक करके कुछ हफ्तों तक करेंगे तो शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथन दोनों मिलेंगी। आगे बढ़ते हैं। अभी हम करेंगे अर्धचंद्रासन भी कह सकते हैं इसे, और इसे हम हनुमान आसन भी कहते हैं। यह आसन स्वादिष्ठान चक्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें पहले हम बाएं तरफ से करेंगे, फिर दाहिनी तरफ करेंगे। बाएं पांव को बाएं तरफ मोड़ लेंगे। दोनों हाथों को ऊपर की तरफ खींच कर रखेंगे। अब हंस से आमने कुछ नहीं करेंगे। सिर्फ बाएं पांव की तरफ को हम बॉडी को नीचे बेंड करेंगे तो आप देखेंगे कि बॉडी धीरे धीरे नीचे आ जाएगी। ध्यान रखिए, इसमें हमारा सारा वजन काफ मसल्स पर और थाइस पर पड़ रहा है, कमर पे पड़ रहा है और गर्दन तथा कंधों के पास भी पड़ रहा है, जिससे कि इन सभी जगहों पर हमें स्ट्रेंथन प्राप्त होती है। बैलेंस करने के लिए यह आसन बहुत ही मजबूती प्रदान करता है हमारे शरीर को, और शरीर के आगे वाले हिस्सों में ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथन प्रदान करता है। हनुमान आसन, इससे हमारी स्पाइन को, कंधों को, काफ मसल्स को और थाइज मसल्स को भी मजबूती मिलती है।
तो अर्धचंद्रासन जहाँ फिजिकली बेनिफिट देता है, वहाँ हमें मेंटली स्ट्रेंथन इम्प्रूव करने में भी यह आसन बहुत ही लाभकारी है। तो चलिए आखिर में लेग्स की, स्पाइन की और कंधों की मजबूती के लिए हम एक और योगा अभ्यास करेंगे। सूर्य नमस्कार में जब हम नंबर 2 से नंबर 3 पे जा रहे होते हैं, तो अगर आप इस एंगल पे आकर रुकते हैं तो आप देखिए कि यहाँ से आपकी लेग्स की जो पीछे का हिस्सा है उसमें कितना स्ट्रेच पड़ रहा है, कमर में कितनी स्ट्रेंथन आ रही है, बाजुओं और कंधों की जो स्टिफनेस है उसे भी कम करने में यह आसन हमें बहुत ही लाभदायक है। लेकिन सबसे ज़्यादा हमें लेग्स की और स्पाइन की स्ट्रेंथन में ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो देखा होगा आपने कि आज हमने जिन आसनों का अभ्यास किया वो हमारी लेग्स के लिए और थाइज और अपर पोस्चर के लिए और स्पाइन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे। इन जो सीरीज हमने भी की है ये बहुत ही सिंपल आसन थे। इन सभी सिंपल आसनों का अगर आप अभ्यास करेंगे क्रमबद्ध तो आप अपनी बॉडी को बहुत ही हेल्दी, फिट, एक्टिव और फ्लेक्सिबल पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह योग के अभ्यासों को करते रहेंगे, बिल्कुल छुट्टी किए हुए बिना। अगर आपने बीच में विराम लेना है तो हफ्ते में आप 1 दिन से ज़्यादा का विराम मत लीजिए। अभ्यास करिए, रोजाना करिए, कोरोना से लड़िए, घर में रहिए। जय श्री राम। Let it go, let it go. Your body's high.